जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। दोस्तों ये यूपी पीसीएस मेंस से रिलेटेड जो सीरीज़ थी उसी का ये 22वां वीडियो है। ठीक है, इसके पहले 21 वीडियो हैं ऑलरेडी अपलोडेड हैं और 21 प्रश्न मैंने करवाए हैं। ठीक है, आपने अगर हल किए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हल किए हैं तो उनको हल कर लीजिए। देखिए वीडियो को पहले, उसको स्वयं से प्रयास कीजिए हल करने का, क्योंकि आपको यहाँ पे प्रश्न दिख जाएगा थंबनेल पे। हल कीजिए आप। जैसे ही आप उसको सॉल्व करेंगे, लिखने का कुछ भी लिखने का प्रयास कीजिए। आपने उसके बारे में पढ़ा है नहीं पढ़ा है, बस आप लिखिए उस पर, 1 पेज 2 पेज जो भी लिख पाएँ आप लिखिए उसको। ठीक है, उसके बाद फिर आप उसको दूसरे उसमें फिर देखिए, दूसरे प्रयास में उसको देख लीजिए। मेरा वीडियो देखिए ये वाला, और फिर उसको आप पुनः लिखने का अभ्यास कीजिए। इस तरीके से अगर आप चीज़ों को बार बार दोहराएंगे तो निश्चित तौर पर आपकी जो लेखन शैली है उसमें निखार आएगा। ठीक है, 1 दिन 2 दिन में नहीं आता है, ये आप मान के चलिए कि अगर आप 6 से 7 महीने 8 महीने लगातार 2-4 प्रश्न डेली लिख रहे हैं, ठीक है, और आप अपना जो भी आपका सिलेबस है उस तरीके से अगर आप उसको तैयार कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको एक बेहतरीन लेखन शैली आपकी हो जाएगी। ठीक है, लोग डरते हैं अभ्यास लेखन से, बहुत दूर भागते हैं। लोगों को एमसीक्यू कराइए तो बहुत ईजिली कर लेते हैं, देख भी लेंगे, लेकिन जहाँ लिखने की बारी आती है तो पेन रुक जाती है। तो इसलिए आप अभ्यास कीजिए। मैं हमेशा कहता हूँ एवरीथिंग इज़ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा। आप सोचते हैं कि अभ्यास नहीं करें और आ जाएगा, तो ये बहुत मुश्किल है। आप लिखिए। ठीक है, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, और ये पीडीएफ वगैरह जो भी है इसकी मैं टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगा, वहाँ से ले लीजिएगा आप। उसकी लिंक दी हुई है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक, तो ये सभी के लिए है ये वीडियो, 2023 के लिए, 24 के लिए, 25 के लिए, जब भी आपको एग्ज़ाम देना है। क्योंकि आप ये जो प्रश्न है, आप कभी भी कहीं भी जाएंगे, किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम देंगे तो इस तरीके के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ उत्तर प्रदेश का दिखा दिया है और आपको कहीं अदर स्टेट में जाएंगे तो आपको वहाँ का स्टेट का पूछ लेगा। तो मोर और लेस ऐसे ही रहेगा। इसमें जो मॉडल आंसर है वो बेसिकली मॉडल आंसर ही है, एक प्रारूप है। ठीक है, एक रूपरेखा है। आप उससे बस देख सकते हैं कि ये चीज़ इस तरीके से लिखी जानी चाहिए। उसमें आप अपने तरफ से कुछ वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। आपको कुछ रिपोर्ट्स हो, कुछ इंडेक्सेस हों, मैप हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इसको। ठीक है, तो देखिए प्रश्न कैसा है। उत्तर प्रदेश के सामाजिक आर्थिक विकास में एनजीओ की भूमिका का आलोचनात्मक आपको वर्णन करना है। कहने का मतलब आपको आलोचना करनी है। आलोचना क्या होता है? आलोचना का मतलब होता है कि आपको लाभ भी बताने हैं, ठीक है, और थोड़ा बहुत उसकी उनकी कमियों को भी उजागर करना है। दोनों चीज़ें आपको बताना है और एक फिर वे फॉरवर्ड में, मतलब एक क्या पॉजिटिव नोट में आपको कंक्लूज़न दे देना है और फिर निकल जाना है। ठीक है, इसी तरीके से प्रश्न को सॉल्व करना है। तो मैंने पहले भी बताया है आपको कि सबसे पहले देखिए कि आप प्रश्न को पढ़िए, 2-4 सेकंड 5 सेकंड दीजिए, प्रश्न पढ़िए कि भैया उत्तर प्रदेश के सामाजिक आर्थिक विकास में एनजीओ की भूमिका। तो आप इसमें देखिए सामाजिक आर्थिक विकास के बारे में पूछ रहा है। इसमें एक ही आपका वो है पार्ट है, लेकिन उसमें भी दो चीज़ ये कर सकते हैं कि एक जगह आपको लाभ दिखाना पड़ेगा, यानी कि भूमिका दिखाना पड़ेगा आपको। ठीक है, भूमिका, और एक जगह आपको फिर उसके बारे में कुछ जो कमियां हैं, चुनौतियां हैं, मुद्दे हैं, उनको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें आप मैप जरूर बना सकते हैं। यूपी में कुछ आप 8-10 एनजीओ के नाम याद रखिए, हैं तो हज़ारों, लेकिन आप उनका जो मेन है, जो काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं, जो कि मतलब एक रेपुटेटेड उस पर हैं, उनकी रेपुटेशन अच्छी है, उनको सब जानते हैं, उनको आप नोट करके रखिए। ठीक है, जैसे कुछ का मैं नाम बताऊंगा, कुछ मैंने लिखा हुआ है, तो वो आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहले इसकी शुरुआत कैसे करेंगे, इंट्रो में। तो इंट्रो आप देखिए, तो इंट्रो में जैसे आप परिभाषा से भी शुरुआत कर सकते हैं। मोर एवर अगर आपको कहीं पे कोई कीवर्ड दिख रहा है, जैसे अब इसमें आपको एनजीओ कीवर्ड दिखा है, ठीक है, तो इसको जो है आप डिफ़ाइन कर दीजिए, अगर डिफ़ाइन कर सकते हैं तो। नहीं तो फिर आप जिस हिसाब से आप बनाना हो आप बना सकते हैं। ठीक है, ये जो मॉडल आंसर है इससे बेहतर आप कर सकते हैं, ये मुझे मतलब आशा है। ठीक है, अभ्यास से आप इससे और बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, तो ये देखिए जैसे मैंने लिखा है इसमें कि विश्व बैंक के अनुसार एनजीओ ऐसा गैर लाभकारी संगठन होता है जो दूसरों की पीड़ा, गरीबों के हितों को बढ़ावा देना, पर्यावरणीय संरक्षण एवं मूलभूत सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्यक्रम कार्य करता है या कार्यक्रम चलाता है। ठीक है,
ये मान के चलिए आप, ठीक है। यही होता है, इसमें आप थोड़ा बहुत प्लस माइनस कर सकते हैं। ऐसे ही होता है जो ये गैर सरकारी संगठन होते हैं, ठीक है। इस इनको जो मतलब एक तरीके से कह सकते हैं ये प्रेशर ग्रुप्स भी मतलब के रूप में भी कार्य करते हैं, दबाव समूह, ठीक है। उसमें भी इनका एग्जाम्पल दिया जाता है, ठीक है। तो उदाहरण के लिए कुछ आप इसमें दे सकते हैं, जैसे नीड इंडिया, केयर इंडिया, हमसफ़र, ठीक है, वात्सल्य, उड़ान, ये सब बहुत सारे हैं, बहुत सारी हैं जो मतलब एनजीओज़ बहुत सारे हैं जिनको आपकी उदाहरण के रूप में इसमें दिखा सकते हैं, ठीक। अब क्या है कि इसमें भूमिका, अब आपको भूमिका दिखाना है तो थोड़ा सा मतलब आपको फ्लो डायग्राम या चार्ट वगैरह या कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा उसमें कि थोड़ा सा आपका मतलब अट्रैक्टिव लगे उत्तर, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से बना दिया है, एनजीओ की सामाजिक आर्थिक विकास में भूमिका। तो ये मैंने दिखा दिया थोड़ा सा फ्लो डायग्राम इसको दिखा दिया, आप इसमें देखिए, ठीक है। आप इसको और बेहतर तरीके से बना सकते हैं, ये आप ऐसे बना दीजिए, ठीक है, थोड़ा सा, और इसमें लिखिए भूमिका, ठीक है। अब भूमिका का फिर इधर इधर 4-5 जो भी आपको याद आए जितना वो लिख दीजिए सारा, ठीक है। लेकिन डिफ़ाइन आपको करना है सामाजिक और आपका क्या है जो आर्थिक, यानी कि आपको समाज में जो जो लोग आते हैं, भाई समाज में आपके बच्चे आते हैं, ठीक है, बुजुर्ग आते हैं, महिलाएं आती हैं, ये सब क्या हैं, ये सब सामाजिक प्रभाव हो गया। अगर इनका भूमिका दिखाना है तो इन लोगों को आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, पोषण हो गया, ये सब चीज़ें इसमें दिखानी पड़ेंगी आपको, ठीक है। फिर आर्थिक क्षेत्र में दिखा दीजिए कि बहुत सारे ऐसे एनजीओज़ हैं जो कि अच्छा काम कर रहे हैं आर्थिक क्षेत्र में भी, वो लोगों को रोज़गार प्रदान कर रहे हैं, कौशल दे रहे हैं उनको, उनको अपना स्टार्टअप्स मतलब शुरू करने के लिए कुछ कुछ प्रोत्साहन देते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें उनको आप दिखा सकते हैं इसमें। अगर कोई एग्जांपल आपको अच्छा सा कहीं न्यूज़पेपर में या कटिंग में कहीं मिल जाए, उसको आप यहाँ पे लगा सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सामाजिक क्षेत्र में दिखा दिया है कि एनजीओ जो है वो, जैसे समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ होती हैं, बहुत सारे अंधविश्वास होते हैं, उनको भी ये धीरे धीरे करके समाप्त करने के का प्रयास करते हैं, ठीक है। जिसको बोलते हैं कि अभिवृत्ति परिवर्तन का भी कार्य करते हैं ये, ठीक है। शिक्षा में ये बच्चियों की शिक्षा के लिए कार्य करते हैं, उनको किट देते हैं, स्वच्छता के प्रति कार्य करते हैं, उनको बताते हैं कि भैया साफ़ सफाई रखिए, स्वच्छता रखिए, ये सारी चीज़ें क्या है ये एनजीओ वाले करते हैं। इनका जो कार्य है ना वो बहुत ही मतलब वाइड लेवल का है, ठीक है, बहुत व्यापक स्तर का है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे रोज़गार कौशल प्रदान करना, ये भी मैंने इसमें दिखा दिया है, ठीक। ये देखिए जैसे ये छोटा सा मैप बनाइए, छोटा सा मतलब इसमें छोटा दिख रहा है बट थोड़ा सा आप बड़ा बना सकते हैं, और इसमें जहाँ पे कुछ मतलब प्लेसेस का नाम भी याद रखिए कि उनका हेडक्वार्टर कहाँ है। जैसे नीड इंडिया, केयर इंडिया, वात्सल्य और ये सब क्या है, ये सब लखनऊ में है, हमसफ़र, ठीक है, ये सब कहाँ है, लखनऊ में है। और भी एक दो हो सकते हैं। यूपी में अगर बात किया जाए तो टोटल लगभग 27-28 हज़ार एनजीओज़ रजिस्टर्ड हैं, ठीक है। कहाँ पे रजिस्टर्ड हैं, तो दर्पण, ये नीति आयोग की एक साइट है दर्पण पोर्टल, उस पर जो है वो सभी का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। जो भी पहले तो बहुत आसान था ये एनजीओ वगैरह खोलना, लेकिन अब क्या है ना बहुत मुश्किल हो गया है, ठीक है। बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं, बहुत सारी चीज़ें कर दिए हैं, ठीक है। तो बहुत दिक्कत है एनजीओ चलाना भी आजकल। अब अगर आप नया एनजीओ खोलना चाह रहे हैं तो उसमें आपको मतलब समस्या हो सकती है, ठीक है। तो देखिए अब कहाँ कहाँ है वो मैंने यहाँ पे दिखा दिया, आप देख लीजिएगा इसको, ठीक। इस तरीके से आप लिख के एक छोटा सा मैप बना सकते हैं। फिर दिखाइए महिला सशक्तिकरण में कौन कौन से जो एनजीओज़ हैं वो कार्य कर रहे हैं। महिलाओं के स्वावलंबन में, घरेलू हिंसा के प्रति जागृत करना, उनको बताना कि भैया ये नियम कानून ऐसे ऐसे है, ठीक है। उनके मतलब अधिकारों के बारे में जानकारी प्रदान करना, सभी चीज़ों के बारे में, क्योंकि ये सब समाज में ही तो आते हैं। ये सब बुज़ुर्गों के लिए स्वास्थ्य पोषण के लिए भी कार्य करते हैं ये लोग। जैसे टीकाकरण वगैरह देखिए कि बहुत सारे उसमें ये लोग टीकाकरण का भी काम करवाते हैं, ठीक। तो सरकार को भी बताते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ नहीं हुई है, तो ये मतलब जनता और सरकार के बीच पुल का कार्य करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जैसे ये सब खाद्य सामग्री वगैरह बांटना, जैसे ये एक फूड फॉर लाइफ वृंदावन करके है एनजीओ, वो क्या है वो मुफ्त भोजन जो है वो बांटता है, ठीक। तो वो भी ध्यान रखिएगा। पुनर्वास जो हो उसके लिए भी कार्य करते हैं ये एनजीओज़। पुनर्वास में बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कहीं डैम बन रहा है वहाँ से विस्थापित हुए लोग, ठीक है, और कहीं आपका हिंसा हुई वहाँ से विस्थापित हुए लोग भागे वहाँ से छोड़ के, ठीक है। इस तरीके से दंगा पीड़ित है ना, तो ये सारी चीज़ें आपको उसमें दिखा देनी है, ठीक है। अब आपको क्या है इसमें मैंने थोड़ा सा ये जो आलोचनात्मक है इसमें थोड़ा मुद्दों को थोड़ा सा और बेहतर तरीके से समझाना था। जैसे विदेशी फंडिंग है ना, इसको थोड़ा सा लिख के आपको बताना पड़ेगा कि विदेशी फंडिंग का गलत इस्तेमाल करते हैं
विदेशी फंडिंग ले करके और देश विरोधी गतिविधियों में ये सम्मिलित होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताना पड़ेगा। ये मैंने बहुत छोटा बता दिया है इसको। आप जब लिखिएगा तो थोड़ा सा बड़ा लिखिएगा इसमें, इस तरीके से इसको पूरा बता सकते हैं। मुद्दे बता दीजिए आप, ठीक है। आपको पता है कि जो एनजीओ आजकल जो विदेशी फंडिंग है, मतलब अगर आप फ़ॉरेन से कंट्रीब्यूशन ले रहे हैं तो बहुत आसान नहीं है, और आप जिस चीज़ के लिए ले रहे हैं उस चीज़ में ही वो खर्च कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप अलग से उसको नहीं खर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी मुश्किलें हैं, बहुत सारे अभी रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं, ठीक है। पहले शायद 5 साल में इनका रिन्यूअल था, अभी शायद साल भर में कर दिया है, ऐसा है कुछ। अभी एक नया अमेंडमेंट आया था शायद 2019 या 20 में आया था शायद, क्या एग्जैक्ट ईयर नहीं मालूम मुझे। एफसीआरए में जो एफसीआरए का जो 2010 का जो एक्ट है उसमें जो है ये अमेंडमेंट किया है, तो उसमें ये अमेंडमेंट है, उसको आप देख लीजिएगा कि क्या क्या अमेंडमेंट हुए हैं, ठीक है। वो काम आएगा आपको लिखने में कहीं कहीं, ठीक है। ओवर रेगुलेशन हो जाता है, आपको पता है इनके ऊपर राजनीतिक जो दबाव है वो भी रहता है, ठीक है। बहुत सारे आप मूवी वगैरह में देखते होंगे, एनजीओ को पॉलिटिशियन जो है यूज़ करते हैं, कैसे उनको मतलब एक हथियार की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनके मुद्दे हैं, ठीक। तो इनके मुद्दों को भी बताना है, और ये किस तरीके से लाभ भी देते हैं और कभी कभी कई बार नुकसान भी कर देते हैं। जैसे इनकी गतिविधियाँ अगर मतलब ऐसी लगें कि जो देश विरोधी हो सकती हैं, एकता और अखंडता के लिए घातक सिद्ध हो सकती हैं, तो इनको बैन कर दिया जाता है। जैसे बहुत सारे अभी बैन भी किए गए हैं। तो आप अगर देखेंगे दर्पण साइट पे जाएंगे तो बहुत सारे आपको बैन किए हुए एनजीओज़ दिख जाएंगे, मोस्टली जैसे पीएफआई हो गया, एमनेस्टी हो गया, ठीक है। ये सब नियामगिरी करके है, ये बहुत सारे हैं एनजीओज़, इनको क्या किया है, ब्लैक लिस्ट कर दिया है, ठीक है। अब वो मतलब अपने कहीं से भी गतिविधियाँ भी नहीं चला सकते हैं, और उनको मतलब कहीं से फंडिंग भी नहीं मिलेगी। तो जब भैया फंडिंग नहीं मिलेगी तो कैसे आदमी काम करेगा, कैसे चलाएगा। वस्तुतः एनजीओ जो है वो अब एक कंक्लूज़न बढ़िया सा दे सकते हैं, क्या एक पॉजिटिव मोड में, ठीक है, कि वस्तुतः एनजीओ जो है जनता और सरकार के बीच में पुल का कार्य करते हैं। एनजीओ से संबंधित जो मुद्दे हैं, मुद्दों का मतलब ये हुआ कि आप जो जैसे उनको वित्त की समस्या होती है, या उन पे ओवर रेगुलेशन लगाया जाता है, ठीक है, राजनीतिक दबाव पड़ता है, तो इन सब मुद्दों को संबोधित करना और उनकी भूमिका जो है वो थोड़ा उनकी भूमिका और बढ़ाना, उनको सशक्त करना, उनको स्वायत्तता प्रदान करना, ताकि समावेशी विकास और उनके जो आर्थिक समृद्धि में उनकी भूमिका है उसको और बढ़ाया जा सके, ठीक है। तभी जो है वो इनकी भूमिका जो है वो और अच्छी हो सकती है। इस तरीके से करके आप कंक्लूज़न भी दे सकते हैं, बढ़िया सा कंक्लूज़न, ठीक है। समावेशी विकास, ठीक है, अमृतकाल में विकसित भारत में सहायक सिद्ध होंगे, इस तरीके से करके जो कीवर्ड्स हैं उनको ज़रूर मेंशन करना है आपको। हर जगह आपको कीवर्ड्स दिखने चाहिए, ठीक है। तो कीवर्ड से क्या होता है कि पता चलता है कि यस मतलब नॉलेज है, ठीक। तो कीवर्ड्स ज़रूर इंक्लूड करिए अपने आंसर में, और जो जो चीज़ मैंने बताई हैं उनको लिख करके आप फिर से इसको लिखने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।